स्वर्ग और आसमान सृष्टि करने वाला जीवित परमेश्वर पिता खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने सारे दिन हमें सुरक्षित साथ रखा। सुबह के पहले घंटे से आपने हमें हर काम में सहायता किया, मदद किया। एक क्षण के लिए आपने हमें नहीं छोड़ा। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद करते हैं अभी जितने पास्टरगण और आपके सेवक आए हैं जो हमेशा आपका सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं ऑनलाइन। जो समय वो आपके बारे में जानने के लिए, आपके विषय में जानने के लिए वक्त बिताते हैं खुदावन, ये आ, तारीफ करने वाला बात है। और हम ये सारे पास्टर्स को आपके हाथ में रखते हैं पिता। उनकी जो भी इच्छाएं हैं, उनके जो भी आ, कष्ट दुख है, समय है जो आपके लिए वो चढ़ा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें उसका 10 गुना आशीष दें। उनके परिवारों में आपके पवित्र आत्मा रुके, उनके परिवारों में पवित्र आत्मा इस दौरान उन्हें सहायता करे, आशीष दे। और ताकि वे लोग आपको हमेशा अपने साथ दिल के पास रख सके और आपके कामों को आगे बढ़ा सके। दुआ करते हैं खुदावन आपके पवित्र हमारे साथ हो, ताकि हम जो भी पढ़ेंगे वो आपके वचन हो, हमारा नहीं। हमारा हम इंसान है पिता, हम कमजोर हैं, हम बुद्धि ज्ञान हमें कम है, हम गलती कर सकते हैं, हम शायद ऐसी चीज बोल सकते हैं जो गलत हो। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा द्वारा हमारे मुंह को, हमारे जीव को, हमारे भाषा को आप परिवर्तन करें पिता, ताकि हमारे नहीं लेकिन स्वर्ग से ही हो सारे वचन। इस समय हम अपने आप को और इस परिवार को आपके हाथ में रखते हैं। ये सारे विनती हम यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। चलिए हम आज की वचन शुरू करेंगे। हम मुझे पता है आप लोग काफी आगे बढ़ गए हैं पढ़ते पढ़ते। शायद आप लोग दानियल पुस्तक की 6 7 या 8 तक तो पढ़ ही चुके होंगे मेरे हिसाब से। लेकिन सबसे पहला जो है, हमें ये चीज भी देखना होता है जब हम दानियल पढ़ते हैं तो हमारा सबसे पहला किताब दानियल पुस्तक का एक अध्याय जो है, हमें हमेशा जानना चाहिए क्यों हम दानियल पुस्तक पढ़ेंगे। दानियल पुस्तक पढ़ने का क्या रीजन है, ये चीज हमें जानना जरूरी होता है। क्योंकि काफी लोग दानियल तो पढ़ते हैं, लेकिन दानियल पढ़ने का मेन उद्देश्य जो है वो क्या होता है, वो हमें देखना जरूरी है। इसलिए आइए हम अपने अपने बाइबलों को खोलेंगे और आ, आज की जो वचन है उसका हम पढ़ेंगे। मेरा स्क्रीन आप लोग देख सकते हैं, राइट? मेरा सर, स्क्रीन यस। दिखाई दे रहा, आपका जी जी। क्लियर है ना? ओके। ओके। हाँ, दानियल। आप लोग जब दानियल पढ़ते हैं क्या लगता है, दानियल कौन है और खुदावन ने इन्हें ही क्यों चुना? अगमवाणी के जितने भी बारे हम जानते हैं दानियल पुस्तक या प्रकाश की किताब से, ये दोनों किताब जुड़े हुए हैं। दोनों किताब हमें डिटेल्स में जानने के लिए सहायता करता है। तो आज वही चीज हम देखेंगे, दानियल को खुदावन ने क्यों बंदी बना के बेबीलोन भेजा, क्यों उसे नहीं बचाया, या दानियल पुस्तक हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो उसी चीज को आज हम देखने वाले हैं। आप लोग दानियल एक पढ़े होंगे श्योर, मुझे पता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग दानियल दो पढ़ चुके लेकिन एक नहीं, दानियल एक भी पढ़े। लेकिन आज थोड़ा सा हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सवाल ये है कि क्यों दानियल, क्यों दानियल किताब पढ़ना चाहिए हमें, दानियल किताब पढ़ने का क्या उद्देश्य है, राइट? तो सबसे पहले हम खोलेंगे मार्कुस का किताब 13 का 14। एक जन हिंदी में पढ़ दीजिए बढ़िया से, जोर से। मार्कुस का किताब 13 का 14। हिंदी में एक जन कोई पढ़ दीजिए, मार्कुस का किताब 13 का 14। तो जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले।
तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। हम्म। ये और हाँ, और मत्ती 24 का 15 पढ़ दीजिए। मत्ती 24 का 15। सो जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। यहाँ पे इंग्लिश में कहता है, when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth let him understand it। कह रहा है कि जब आप उस घृणित चीज को देखेंगे, जब होता है जो दानियल ने कहा है, तो अभी मथी और मार्कस में जो लिखा है वो कह रहा है कि जो दानियल ने कहा है, तो दानियल ने क्या कहा है उस चीज को जानने के लिए हमें दानियल पुस्तक पढ़ना जरूरी है। इसलिए सवाल है कि क्यों दानियल पुस्तक पढ़ना चाहिए। तो ये कौन कह रहा है? मत्ती और मरकस में ये यीशु मसीह कह रहा है। तो यीशु मसीह दानियल का पुस्तक जो है वो पढ़ चुका है, और वो जानता है उस वो किस बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए यीशु मसीह हमें दिखा रहा है कि जब ये सारा चीज आप पढ़ेंगे जो दानियल पुस्तक ने कहा, तब आप जानोगे कि आपको क्या करना है। तो यीशु मसीह एक आगमवाणी के बारे में बता रहे हैं जो ऑलरेडी दानियल पुस्तक में लिखा गया था। इसलिए हमें दानियल पुस्तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद भी पढ़ा था। यीशु मसीह खुद दानियल किताब को पढ़ा, और जो उसमें आगमवाणी किया है उसी चीज को उन्होंने एक बार फिर से मत्ती और मार्कस की किताब में उल्लेख किया। हिंदी में कह रहा है वो घृणित घृणित चीज है ना। मार्कस में यहाँ पे मैं फिर से पढ़ देता हूँ, मार्कस 13 का 14 में कह रहा है। हाँ, मार्कस 13 का 14। But when ye shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing where it ought not, let him that readeth understand it, then let him that be in Judah flee in the mountains। ऐसा कौन सा समय या क्या था जिसमें कह रहा है कि तुम्हें भागना पड़ेगा? ऐसा कौन सा घृणित चीज हुआ जो तुम्हें पहाड़ों में भागना पड़ेगा? उस चीज को जानने के लिए हमें दानियल पुस्तक पढ़ना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने हमें हमें वापस वहां पे भेज रहा है जहाँ पे आगमवाणी किया गया था कि हमें अंतिम दिनों में, क्योंकि दानियल पुस्तक अंतिम दिनों के बारे में बात करता है, तो इसमें कह रहा है कि वो चीज हमें जानना जरूरी है कि अंतिम दिनों में क्या होगा दानियल पुस्तक से, ताकि हम जान सकें कि हमें क्या करना है। अच्छा, सवाल ये है आप सबों को, हमें खुदावन ने आगमवाणी क्यों दिया? आगमवाणी का उद्देश्य क्या है? कोई बोल सकता है? आगमवाणी का जो उद्देश्य है वो क्या है, और क्यों दिया खुदा ने? कोई बोल सकता है? मैं बोलना चाह रही हूँ। हाँ जी, यह बोलिए। परमेश्वर अपने स्वरूप में ही आदम को बनाया, इसीलिए अपने जगह पवित्र जगह में रखना चाहता था, ताकि आदमी उनके लिए महिमा करने सके। आई मीन वर्शिप, आई कॉल यू लेटर। ओके। अब वन मोर टाइम, आप क्या पूछ रहे थे सर, मैं बताना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये था कि खुदावन ने हमें आगमवाणी क्यों दिया, क्या कारण से? आगमवाणी क्यों? आगमवाणी। हाँ, आगमवाणी जो है दानियल पुस्तक या प्रकाश का किताब में पूरा आगमवाणी किया गया है, या प्रोफेसी बोलते हैं ना इंग्लिश में। हाँ, प्रोफेसी। भविष्यवाणी। हाँ, भविष्यवाणी जो है, क्या भविष्यवाणी का रीजन या कारण क्या है हमारे लिए? जी। हमारे लिए एक ही कारण है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, और मतलब कि किसी भी मूर्ति पूजा के करीब आकर हम परमेश्वर को भूल न जाएं। हम समझते हैं कि इसी उद्देश्य के साथ किया गया था। हम्म।
चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। आगमवाणी का मतलब यानी भविष्यवाणी जो हमें दिया गया है, ये जानने के बाद हमें पता चलता है कि इस भविष्यवाणी में हम कहाँ पे हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? जब हम भविष्यवाणी पढ़ते हैं तो उसमें हमें ढूंढना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। हम हमारा स्टेप, अगला स्टेप क्या है, आगे हमें क्या करना है, उस चीज को जानने के लिए हमें भविष्यवाणी दिया गया है। ना तो कि अगर भविष्यवाणी जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें भविष्यवाणी जानने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर भविष्यवाणी जानते हुए, जैसे कि मत्ती 24 या 25 हम जब पढ़ते हैं, हमें पता है कि उसमें से का आगमन कैसा होने वाला है, लेकिन कब होने वाला है, कितना निकट है, उसके आगे क्या क्या होगा, अगर वो हम खुद नहीं जानते तो हम तैयारी कैसे करेंगे। तो आगमवाणी जो है या भविष्यवाणी जो है, वो हमें तैयारी करने के लिए दिया गया है ताकि हम जान सके हम कौन से समय में हैं और हम उनके कितने आने के कितने निकट हैं। डेट तो नहीं लिखा है, मैं ना डेट सेट कर रहा हूँ, लेकिन ये बोल रहा हूँ कि इतना हमें अंदाजा मिल जाता है, इतना हमें पता चल जाता है कि वास्तविक में इस दुनिया में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या होगा यीशु मसीह आने से पहले। वो डिटेल्स पता चल जाता है और उसके बाद हमें क्या करना है और हमारे अड़ोस पड़ोस जो है, हमारे परिवार जो है, चर्च जो है, उन्हें कैसे हमें तैयारी कर सकते हैं, उस चीज के ऊपर निर्भर हो सकते हैं। इसलिए हमें अगमवाणी या भविष्यवाणी जो है खुदावंद ने दिया है दानियल पुस्तक के द्वारा। और इसलिए दानियल पुस्तक पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि हम पूरा बाइबल पढ़ते हैं। और आज के दिन में काफी लोग दानियल पुस्तक या प्रकाश का किताब जो है वो उल्लेख करके नहीं पढ़ते हैं। उन्हें जो समझ आते हैं वही पढ़ते हैं, बाकी जो ना समझ है वो समझने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं, जिसमें बहुत अंदरूनी चीज लिखा हुआ है, बहुत ही अंदरूनी चीज हमारे लिए लिखा गया है। प्रकाश का किताब तो सील्ड हो गए बोलते हैं और उनको पढ़ते भी नहीं है, सिर्फ भजन संहिता पढ़ेंगे और नीति वचन पढ़ेंगे, मत्थी मार्क लूक, यही सब पढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ते, जिसमें कि बहुत डिटेल्स में हमें लिखा गया है। और दूसरा, दानियल पुस्तक हमें क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि इसमें लिखा गया है आने वाले समय में, अंतिम समय में क्या क्या एजेंडा है। जो एंटी क्राइस्ट है, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, उनका हाथ क्या है इस उसके बारे में है। अमेरिका बाइबल में कहाँ है, अमेरिका क्या करने वाला है, बाइबल के हिसाब से, अगमवाणी के हिसाब से, भविष्यवाणी के हिसाब से, वो सारे चीज दानियल और प्रकाश के किताब में लिखा है। इसलिए हमें दानियल का किताब पढ़ना या जानना बहुत जरूरी है। कैसे? वो सारे हिस्ट्री हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। इस दुनिया को अंतिम कैसा होने वाला है, इस दुनिया को कैसे अंतिम करेंगे, उसके बारे में दानियल की पुस्तक में लिखा गया है पहले ही। इसलिए यीशु मसीह आने से यीशु मसीह 24, जब मत्ती 24 में कह रहा है कि ये चीज होने वाला है मेरे आने से पहले, उन्होंने उन्होंने दानियल की पुस्तक में ऑलरेडी पढ़ चुका है। और हमें क्यों दानियल पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये किताब जो है वो प्रिंसिपल के ऊपर में और प्रकाश की किताब के साथ जुड़े हुए हैं, और ये सारी चीज उसका उल्लेख करता है, क्लियर करता है। और ये बहुत ही शक्तिशाली किताब है दानियल और प्रकाश, क्योंकि इसमें ही हमें पता चलता है कि अंतिम दिनों में यीशु मसीह आने से पहले क्या क्या घटना होने वाला है। काफी लोगों को नहीं पता क्या क्या घटना होने वाला है, बस वो कहते हैं कि हाँ यीशु मसीह आने से पहले भूकंप होगा, ये होगा। वो तो चलो प्राकृतिक हिसाब से, लेकिन इंसानियत हिसाब से क्या क्या होगा, इंसान क्या करेंगे, बड़े बड़े राजा नेता अमीर लोग क्या करेंगे। जैसे कि अभी आप जानते हैं जब कोविड-19 हुआ था। आवाज आ रहा है सर, क्लियर? थैंक यू। तो हम देख सकते हैं कि जो जो इंसानियत के हिसाब से, जो कोविड 19 जब हुआ था, तब कुछ लोग हैं जो दुनिया का सबसे अमीर लोग हैं, आपको नाम पता होगा, बिल गेट्स, दुनिया का अमीर इंसान। वो कोविड 19 में कुछ वैक्सीन्स बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा था, बहुत ज्यादा लोगों को ये समझाने के लिए कि इससे लोग बचेंगे। लेकिन कोविड 19 का जो वैक्सीन लिया, काफी लोग वैक्सीन लेते लेते भी मर गया।
वैक्सीन लेने के बाद भी मर गया। तो कुछ एजेंडा हमें पता चला है, जो हमने स्टडी किया है, उससे ये पता चलता है कि कुछ अमीर जो लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जिसे कहता है अ, जिसका किस एक नाम से बुलाया जाता है उन्हें, डार्क सोसाइटी, कुछ तो ऐसा नाम है। वो लोग इस निर्णय में है कि इस दुनिया का जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को कितना घटाया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि जितने गरीब लोग हैं, गरीब मिट जाए, रहेगा तो अमीर, या तो नहीं नहीं, मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास को मिटाने का उनका प्लान है, ताकि रहेगा अमीर और रहेगा गरीब। अमीर अगर रहेगा और गरीब रहेगा तो वो कंट्रोल कर सकते हैं गरीबों को, क्योंकि गरीब को हमेशा एक जरूरतमंद चीज होता ही है। तो अमीर उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास जो है वो बिल्कुल हटाने का प्लान या कोशिश है। काफी देश में जो लोग हैं, जिनको वो इंसान नहीं समझते, ऐसे ऐसे एजेंडा वो लोग बना के रखे हैं। ऐसे हमें स्टडी में मिला है। और ये सब मिटाने के लिए वो लोग बहुत चीज करेंगे। जैसे कि कोविड 19 एक प्लान था। जैसे कि 2011 में, 12 में एक मूवी आया था। उस मूवी का नाम है द कंटीजियस। मैंने खुद देखा है ये मूवी। द कंटीजियस, ये यूट्यूब में था, लेकिन इसको हाईलाइट नहीं किया था, या उन्होंने इसको ओपन नहीं किया था, ये प्राइवेट में रखे थे। जिस किसी को भी देखना है वो 600 पैसा दे के उस वीडियो को देख सकते थे। उस कंटीजियस वीडियो में 2019 का जो कोविड है, उसके बारे में डिटेल्स में दिया है मूवी में। तो 2012 में उनको या 11 में कैसे पता चला था कि 19 में कोविड आएंगे? तो इससे हमें क्लियर होता है कि अगर एक मूवी पहले ही बन चुका है कोविड 19 के ऊपर में, एग्जैक्टली कोविड 19 ही नाम लिखा है, एग्जैक्टली वायरस जो है वुहान सिटी चाइना में स्टार्ट होगा, ये मूवी में भी एग्जैक्टली वही दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा प्लान किया गया था, पहले ही सेट किया गया था, और इस हिसाब से वो अपने टाइम अनुसार करते हैं। तो ये सारे एजेंडास जो है, ये प्रकाश का किताब हमें बताते हैं कि कैसे लोग, प्राकृतिक तो बाइबल हमें क्लियरली किया है, लेकिन कैसे लोग, इंसान, बड़े बड़े सरकार, बड़े बड़े लोग कैसे जो प्लान किया वो सारे एग्जीक्यूट करेंगे, उस चीज के ऊपर में भी हमें पता चलता है। प्रकाश और दानियल का किताब जब हम पढ़ेंगे, डिटेल्स में जानेंगे तो। और हमें ये किताब क्यों पढ़ना है? प्रकाश 1:3 में क्या लिखा है? पढ़ दीजिए एक बार। प्रकाश 1:3, प्रकाशित वाक्य 1:3 पढ़ दीजिए हिंदी में। हाँ, लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य धन्य एक। है वह जो धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हम्म। हैं और हम्म। इसमें लिखी हुई बातें को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। ये मतलब सिर्फ प्रकाश का किताब को बोल रहा है कि पूरा बाइबल के बारे में बोल रहा है? राइट। मतलब हमें जानना चाहिए, खुदावन जब हमें कोई भी वचन दिया तो पूरा बाइबल को ही हमें दिया गया है। तो जब हम ये पूरा किताब, दानियल हो गया, प्रकाश का किताब हो गया, बाकी किताब जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं और उसे करते हैं, तो हम धन्य हैं। या हम जान पाएंगे कि हमें हमें खुदावन कितना प्यार किया है, कि वो हमें सब कुछ उल्लेख किया है कि ये जानो, उसके बाद ये करो। लेकिन अगर हम जानते हुए कुछ निर्णय नहीं लेंगे, जानते हुए हम कुछ करेंगे नहीं, और सुनेंगे सिर्फ, तो वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ये सब सीखने का कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए दानियल का किताब जो है हमें पढ़ना चाहिए। दूसरा, इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि दानियल में बहुत सारा इतिहास है यहूदियों के बारे में। कैसे यहूदियों को दूसरा दूसरा देश के लोग उन्हें बंदी बनाया, कैसे वो लोग उन्हें बंदी बना के रखा, कितना साल रखा। और कैसे बेबीलोन में यहूदी जवान व्यक्ति लोग आ गए, जैसे दानियल, वो लोग वहां पे कैसे आए और उन्हें क्या क्या करवाया। ये सारे चीज हमें पता चलता है दानियल पुस्तक में। जैसे कि दानियल एक बहुत ही अपर क्लास बोल रहा है, मतलब वो गरीब नहीं था, अमीर ही था। दानियल एक अच्छा खाता पीता परिवार में जन्म, यहूदी परिवार में जन्म हुआ था। वो 622 BC के समय में।
और उस समय सीरियन सीरियन एसीरियन लिखा है, शायद आज के समय में उसको सीरिया ही बोलेंगे। उस समय जो है एसीरियन एम्पायर यानी एसीरियन राजक जो है वो 300 साल जो है रूल्ड किया। और उस समय दानियल को जब उन्होंने बंदी बनाया था, उस समय एसेरियन का अंतिम समय था। और उस समय बेबीलोन आया, और वो एक पावरफुल राज राजकिया बन गया, बहुत ही पावरफुल राजकिया बन गया। वो लोग सारे उनके आसपास जितने भी नेशंस थे, जितने भी राज्य थे, सबको उन्होंने मार गिराया। और बेबीलोन एक पावरफुल ये बन गया दानियल के समय में, जब दानियल एक छोटा बच्चा ही था, बच्चा मतलब युवा ही था। जब दानियल को बंदी बना के लेके गया था, वो बहुत ज्यादा उम्र का नहीं था, कुछ तो 16-17 साल का होगा। उस समय उनको लेके गया था कि इसलिए इसमें लिखा है कि दानियल एक लड़का था जब कि बेबीलोन पावर में आया था। ठीक है। और उस समय कौन कौन इस दुनिया को लीड करने का शक्ति रखता था? कुछ लोग थे, जैसे कि बेबीलोन, वो बहुत ही पावर, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था ये राज्य। उसके बाद आया था मादी, मादी भी शक्तिशाली थे। इजिप्ट, लीडिया, ये सारे शक्तिशाली राजघराना थे, या राजा था, जो अच्छे खासे मतलब पावर में रहते थे लोग उस समय। हम कुछ मैप देख सकते हैं कि ये देश बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं थे, सामने सामने ही थे, और एक दूसरे से ये लोग युद्ध कर रहे थे ताकि एक दूसरे को ये बंदी बना सके। और यहूदियों लोग को जब बेबीलोन ने ये बनाया, बंदी बनाया, वो साल जो था 586 to 516 BC, यीशु मसीह आने से पहले का ये बात है, जब वो लोग राज किया था। और ये बेबीलोन कौन थे, सवाल ये आता है। आप लोग पढ़े होंगे उत्पत्ति का किताब, आप लोग पढ़े होंगे। एक स्टोरी है जहाँ पे कुछ लोग एक एक बाबल का वो बना रहे थे, टावर, है ना, जहाँ पे भाषा बदला गया था। वो ही है ये बेबीलोन, जहाँ जिसको हैंगिंग गार्डन भी कहता है। जो कि बहुत अमीर, यानी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अनोखे हिसाब से इस जगह को बनाया गया था। लेकिन उत्पत्ति में अगर हम जाएंगे तो इसी जगह को इस खुदावन ने नष्ट किया था भाषा परिवर्तन करके। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, एक टावर बना रहे थे नोआ के बाद, ताकि ये लोग स्वर्ग की ओर जा सके, जब अगर जल प्रलय हो तो वो लोग बच जाए। इसलिए वही बेबीलोन जाके यहूदियों को बाद में एक बंदी बना के लाने वाले, वही बेबीलोन जो है, वही बाबल जो है, वो बेबीलोन बन जाता है यहाँ पे। और वो आ, हम हम रूबी, यानी 1820 में ये हुआ था, और ये इनका नाम है हमरूबी। ठीक है। और असीरिया जो है वो इस एम्पायर का, यानी इस राज्य का एक भाग भी था, बेबीलोन का, उस समय। और बेबीलोन को अभी भी कहा जाता है कि सबसे अमीर, क्योंकि बेबीलोन के पास सोना का कमी नहीं था, सोना का कमी नहीं था। वो सीढ़ियाँ जो है उनका, जो मंदिर का 200 कितना सीढ़ी थे उनका, उस सीढ़ी जो है वो सोना से ढका हुआ था। उनका पैसा जो था वो सोना का था। उनका लेन देन जो होता था वो सोना का सिक्के से होता था। उनका हेलमेट जो था वो सोना का था। राजा बैठने वाला जो सिंहासन था वो सिंहासन सोना का था। सिंहासन से नीचे जितना भी सीढ़ी है वो सीढ़ी सोने से ढके हुए थे। और उनके ढाल भी सोने से थे। तो इसलिए बेबीलोन को बहुत ही अमीर राज्य माना जाता है। और इसलिए जब नबूकदनेस्सर को सपना दिया गया था कि उनका सर जो है सोना का है, छाती जो है पीतल का है, मतलब दूसरा अध्याय जब हम दानियल 2 पढ़ेंगे, उसमें जब उसको सपना दिया गया था, उस सपने के बाद तीसरा अध्याय में जो है नबूकदनेस्सर एक पूरा सोना का मूर्ति ही बना लेता है और सबको दंडवात करने के लिए कहता है। क्यों? उसे लगता है कि सारा सपना का जो मूर्ति था वो पूरा सोना का ही होना चाहिए, क्योंकि उसके पास इतना सोना था, वो इतना अमीर थे, उतना अच्छा बिजनेस उनका चलता था। इसलिए वो लोग सारी चीज सोने से ही वो क्या था। इसलिए बेबीलोन को एक सुंदर नागरी भी कहता है, कहा जाता है। आज भी बहुत पॉपुलर है। यदि भी वो नष्ट हो गया, लेकिन
पॉपुलरिटी उसका अभी भी नहीं घटा है। और बेबीलोन कौन था? 626 बीसी में से 612 बीसी एक राजा था जिसका नाम था नबोपोलसर, जिसे असीरियन लोग आके जीता। उसके बाद नया बेबीलोन बना, और उसका बेटा नबोपोलसर का बेटा जो है नबूकदनेस्सर दो, वो इस बेबीलोन को एक अमीर राज्य बनाने में कामयाब रहा। वो क्या था, उसको कहता है गोल्डन एज। गोल्डन एज इसलिए कहता है क्योंकि वो सोना से भरा हुआ था, इसलिए उसको गोल्डन एज कहता है। और इस ये नाम जो है नबूकदनेस्सर, ये उस नाम से आता है जो जिसे कहता है गॉड ऑफ नबू फॉर प्रोटेक्शन, यानी उनका खुदा जो उन्हें बचाता है, जिसका नाम है नबू। इस नाम से उन्हें रखा गया था। अभी दानियल एक का जो बैकग्राउंड है वो हम देखें। नबूकदनेस्सर जो है वो इजिप्शियन आर्मी, Nebuchadnezzar defeated the Egyptian army of Semiramis in June 605 BC। नेबुकदनेस्सर जो है वो इजिप्शियन आर्मी को जिसका नाम था सेरेमिस, उसे जून का 605 बीसी में हराया था। और पूरा जो यहूदियों का कंट्रोल जो है वो सीरिया को मिल गया था उस वक्त। और वो यरूशलेम आया और सबको जबरदस्ती यहूदियों को एक नियम कानून बना के साइन करवाया कि वो जो बेबीलोन है वो जीत गए और यहूदी हार के उनको अपने आप को देना है, इस तरीके से। और उसमें दानियल भी था जो जवान था, छोटा उम्र का था। यह हमने देख लिया कि जो यहूदियों को जो बंदी बनाया गया था वो कौन सा साल में था, वो उसका मैप है ये। अभी दानियल एक का जो हम अध्याय पढ़ेंगे तो हमें देखने मिलता है, दानियल एक का 1 से 3, एक जन पढ़ दीजिए हिंदी में। दानियल एक का 1 से 3। एक जन पढ़ दीजिए हिंदी में। दानियल 1 चैप्टर 1 वर्स 3 ना। हाँ जी, हाँ जी। दानियल चैप्टर 1 1 3 ना। हाँ जी, हाँ जी, 1 से 3 तक। हाँ वही। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने हम्म। यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको हम्म। घेर लिया। हम्म। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और हम्म। उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। हम्म। तब उस राजा ने अपने खोजों को प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। हम्म। अभी हम देख सकते हैं कि नबूकदनेस्सर यदि भी वो अपने आप में घमंड लेता है कि मैंने जो है यहूदियों को जीता, लेकिन एक्चुअली यहूदियों को उन्होंने नहीं जीता है, वो खुदावन उनको नबूकदनेस्सर को दिया, क्योंकि खुदावन ने ऑलरेडी आगमवाणी कर चुका था पहले कि ये लोग बंदी बन के जाने वाला है। तो क्यों बंदी बनेंगे, क्यों नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्यों खुदावन ने ये आगमवाणी किया हो गया था कि ये लोग वो बनेंगे, बंदी बन के जाएगा। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि नबूकदनेस्सर खुद से नहीं जीता, वो खुदावन ने उसे अनुमति दिया जीतने के लिए, यानी उन्हें वो रास्ता खोल दिया ताकि वो यहूदियों को जीत सके और वहां से लोगों को बंदी बना के ला सके और विजय पा सके। वो खुदावन का ही योजना था। और क्यों था वो हम आगे पढ़ेंगे। खुदावन ने क्यों किया ऐसे, वही चीज हम आगे पढ़ने वाला है। निर्गमन का किताब 19 का 5 और 6 पढ़ दीजिए। खुदावन ने ऐसा क्यों किया, उन्हें क्यों बंदी बनने के लिए आज्ञा दिया। पढ़ दीजिए निर्गमन का किताब, एक्सोडस 19 5 और 6। निर्गमन का किताब 19 का 5 और 6।
इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी हम्म। वाचा का पालन करोगे, हम्म। तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। हम्म। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, हम्म। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और हम्म। पवित्र जाति ठहरोगे। हम्म। जो बातें तुम्हें इसराइलियों से कहनी है वे यही हैं। हम्म। खुदावन पहले ही इजरायलियों को वादा किया था कि देखो, तुम अगर मेरे आज्ञाओं को पालन करोगे, तुम मेरे जो मैंने तुम्हें वाचा दिया उस वाचा के हिसाब से चलोगे, तो तुम लोग हमेशा सही रास्ते में रहोगे, सही चीजों में रहोगे, तुम्हें कोई समस्या नहीं होगा, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन जब तुम नहीं करोगे, तो तुम्हें बंदी बनना जरूरी है। तो आप लोग अभी सवाल करेंगे शायद, तो दानियल तो अच्छे बच्चे थे। जितना हम लोग दानियल 1 और 2 पढ़ते हैं, उससे यही पता चलता है कि दानियल पढ़े लिखे थे, वो अच्छा बच्चा था, वो धार्मिक था। हाँ, लेकिन एक दानियल और उसका 3 साथी, ये लोग एक अच्छा परिवार से आते हैं, जहाँ पे इन्हें अच्छा सिखाया गया था खुदावन के आज्ञाओं के बारे में, और वो लोग पालन करते थे। लेकिन खुदावन ये होने इसलिए दिया ताकि अ, जो इजरायली इतना ज्यादा पॉपुलेशन में थे, वो सारे खुदावन के आज्ञा को तोड़ रहे थे, वो मान नहीं रहे थे। और खुदावन स्पष्ट रूप से कहा था, क्योंकि एक्सोडस 19 जो है, यहाँ पे हम देख सकते, इससे पहले उन्हें आज्ञा दे दिया था खुदावन ने। लेकिन हम 20 में जो है वो आज्ञा को उल्लेख किया गया है यहाँ पे, और उसको हम पढ़ सकते हैं क्या क्या आज्ञा है। राइट। पूरा इजरायलियों के पास टेन एक चीज कमांडमेंट। था। हाँ, 10 कमांडमेंट। पूरा इजरायलियों के पास एक ही चीज था जो पूरा दुनिया के लोग उन्हें उनको आकर्षित करता था, वो है 10 आज्ञा। क्यों? इजरायलियों के पास 10 आज्ञा था, उन्हें पता था क्या करना है क्या नहीं करना है। बाहर वालों को पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं, उन्हें बस एक आशा होता था कि नहीं, ऐसा करने से ठीक होगा, वैसे करने से ठीक होगा, शायद ये नहीं करेंगे, हम शायद वो करेंगे। ये एक क्या बोलते हैं, उनका मन में एक आशा रहता था। लेकिन इजरायलियों को खुदावन ने सीधा सीधा एक नियम कानून दे दिया, जिसमें वो लोग अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए, अपने आप को अच्छा जग बना पाए, और वो था 10 आज्ञा। इसलिए उनके पास नियम कानून था सब चीज के लिए, एक एक प्रॉपर। इससे पता चलता है कि खुदावन जो है एक नियम कानून का परमेश्वर है। तो इजरायलियों के पास सबसे बड़ा चीज खुदा और उसका आज्ञा था, जो उन्होंने मानने में चूक गए। और आज भी सारे दुनिया के लोग पूरा आज्ञा मानते हैं, एक आज्ञा छोड़ देते हैं, कहते हैं कि ये लागू नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर खुदावन ने अपनी उंगली से 10 ही आज्ञा लिख के दिया, तो एक कैसे लागू नहीं हो सकता, और 9 कैसे लागू हो सकता है ना? तो हम देख सकते हैं कि शैतान जो है कैसे चाल खेला है। सबसे पहले खुदावन के आज्ञा को अटैक किया है शैतान ने, उनके दिन को अटैक किया। बाकी बाकी आज्ञाओं से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी आज्ञाओं से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक आज्ञा हम तोड़ दिया, तो 9 आज्ञा तोड़ने का बराबर ही है। इसलिए उसे पता है, एक ही तोड़वा दे, बाकी सब अपने आप टूट टूट जाएगा। अगर खुदावन ने अनुग्रह नहीं किया होता इजरायलियों को, तो वो मिस्र देश से निकलता कैसे? उसका अनुग्रह उन्हें मिस्र देश से निकाला, और उस अनुग्रह के कारण उन्होंने 10 आज्ञा दिया। जो लोग आज भी कहते हैं कि अभी अनुग्रह का समय है, आज्ञा नहीं, तो ठीक है, अनुग्रह तो वैसे भी मिलने वाला है, हम पाप करते रहेंगे, वैसे भी तो हम स्वर्ग जाएंगे कल, क्योंकि अनुग्रह का टाइम है ना? अनुग्रह अगर अनुग्रह का ही टाइम है, 10 आज्ञा जरूरी नहीं है हमारे लिए, तो हम जितना चाहे मर्डर कर सकते हैं, जितना चाहे चोरी कर सकते हैं, जितना चाहे मूर्ति पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अनुग्रह है। और अनुग्रह जब तक है, पाप नहीं गिना जाएगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए हमें। तो 10 आज्ञा जो खुदावन ने हमें दिया था, इजरायलियों को दिया, उसके बाद उनके पुस्तक तक इस आज्ञा को पालन करेंगे, उसमें लिखा तो है, लेकिन पुस्तक तक वो आ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोग उसे आ, एक ऐसा दिन बोल के निकाल दे रहे हैं जो हमें जरूरी नहीं है। यीशु मसीह नहीं माना बोलते हैं, जबकि यीशु मसीह ने अपने रीति रिवाज के हिसाब से उन्होंने सब कुछ माना। और इस इजरायलियों को बंदी होने का क्या कारण था? आज्ञा को उल्लंघन करना। मतलब खुदावन ने शुरू से ही दिया था,
और काफी लोग ये कहते हैं कि आज्ञा जो है वो यहूदियों को दिया गया था। मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहूदियों को नहीं दिया था। आज्ञा जो है स्वर्ग में है, और आदम और हवा को शुरू में दिया था, और आदम और हवा यहूदी नहीं थे। उस समय लोग नहीं थे। आदम आदम और हवा को क्या कहा था कि 6 दिन तुम काम करो, 7वां दिन जो खुदावन का दिन है उसमें मैंने आशीष दिया है। और ये आप लोग को पढ़ना चाहता है तो उत्पत्ति किताब में आप 3, 3 का 1 और 2 पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा है। तब तो यहूदी नहीं थे, तो उन्हें चौथा आज्ञा क्यों दिया था खुदावन ने, है ना। तो इसलिए हमें समझना है बाइबल से कि खुदावन ने ये चीज को कितना इम्पोर्टेंस दिया था। और इजरायली नहीं माने, इसलिए उनको यहाँ पे बंदी बनने की नौबत आ गया। नहीं तो ऐसा नौबत नहीं आता उनके ऊपर में, राइट। आइए हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इतिहास। कॉनिकल्स इतिहास ही है ना। हम्म, दूसरा इतिहास, हाँ। दूसरा इतिहास का 36 का 15 और 17 पढ़ दीजिए हिंदी में। दूसरा इतिहास 36 का 15 से 17 पढ़ दीजिए। सेकेंड कॉनिकल्स 36, 15, 17। हम जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी खत्म करेंगे इसको। दूसरा इतिहास 36 का 15 और 17 कोई हिंदी में पढ़ दीजिएगा। दूसरा इतिहास, सॉरी हम कट गए थे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। दूसरा कोई इतिहास बात नहीं। 36 का 15 चैप्टर। से 17 छत्तीस 36 का 15 से 17। और उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। हम्म। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उसके हम्म। वचनों को तुच्छ जानते और हम्म। उसके नबियों की हंसी करते थे। हम्म। निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा हम्म। कि बचने का कोई उपाय नहीं रहा। हम्म। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई, हम्म। और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या हम्म। जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, हम्म। किसी पर भी कोमलता न की। यहोवा ने हम्म। सबों को उसके हाथ में कर दिया। देखिए इसमें क्लियर है कि जब ये लोग आज्ञा को तोड़ने लगा, खुदा खुदा के वचन को ठट्टा करने लगा, खुदावन के अगम वक्ताओं को जब इन्होंने धिक्कारने लगा और भला बुरा कहने लगा और वचन को इंटरेस्ट नहीं दिया उनको, हंसने लगा। आज भी वही हो रहा है। आज आप अगर सच्चाई सिखाएंगे बाइबल से तो बोले लोग हंसने लगते हैं कि ये लोग क्या है यार। जैसे कि मैं अपने बात बोलूँ ना, आप लोग का नहीं। हम जब काफी ऐसे चर्चेस में यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे संडे वाले हैं, हम जब अच्छे चीज बाइबल से अगम वाणी के बारे में सिखाते हैं, भविष्यवाणी के बारे में सिखाते हैं। अपना भविष्यवाणी नहीं, हम कुछ भविष्यवाणी नहीं करते जो बाइबल में है, जो दानियल का पुस्तक में है, जो साबित के बारे में दानियल पुस्तक में लिखा है कि नियम को तोड़ा जाएगा, उस बारे में हम जब पढ़ाते हैं, लोग हंसने लगते हैं कि यार आप लोग नियम 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 कानून करते रहते हैं। ऐसे कुछ नहीं है, यीशु मसीह नहीं माना, वो नहीं माना, ऐसे बोल के वो लोग ठट्टा उड़ाते हैं। और वो चीज इसमें भी दिखाई दे रहा है हमें कि यहूदियों ने ये किया था, इजरायलियों ने ये किया था, इसलिए उन्हें बंदी बनाने के लिए खुदावन ने ये किया। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि ना बूढ़ा ना बच्चा ना बुजुर्ग, कुछ भी नहीं, सबको मारा गया और काफी लोग उनके बंदी बन गए, राइट। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा, वो सारे लोगों को खुदा ने सब सारे लोगों को मरवा दिया। खुदावन निर्दया नहीं है, लेकिन खुद नहीं चाहते हैं कि उनका जो वचन है उसे निंदा ठट्टा किया जाए, सही तरीका से समझा जाए। आज हम लोग वास्तविक बंदी बन के नहीं है, लेकिन आत्मिक बंदिशी में हैं हम शैतान के साथ, क्योंकि हम आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, अधिकार करते हैं, हंसते हैं इसलिए। और यहूदियों ने ऐसा क्या पाप किया था कि उन्हें बंदी बनने में मजबूर होना पड़ा। सबसे पहले तो वो
डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी मतलब वो अपने आप से, अपने आप, डिसऑनेस्टी को कैसे बोलेंगे हिंदी में? हम्म, बेईमान। बेईमानी। राइट। वो बेईमानी करते थे, वो बेईमानी थे। गरीब गरीबों को वो न्याय नहीं करते थे क्या, मतलब गरीबों को लोग अच्छा न्याय नहीं देते थे वो लोग। गरीबों को भी धिक्कार करते थे, मर्डर करते थे वो लोग। साबत यानी विश्राम दिन का जो नियम कानून है उसे तोड़ते थे। वो लोग बेविचार चीजों में बहुत ज्यादा घुसे हुए थे। वो लोग बाल देवता का जो चित्र है उन्हें मानते थे। वो लोग जो अगम वक्ता था उन्हें मार भगाते थे। वो लोग गलत शिक्षाओं को यानी गलत अगम वक्ताओं को वो लोग मानते थे। ये सारे चीज जरमया 9 का 14 और 17 का 19 से 27, 22 का 1 से 5 और 28 में लिखा है। आप लोग ये नोट कर लीजिए ताकि आप लोग बाद में पढ़ें, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। लेकिन ये पुस्तक में इनके बारे में लिखा है कि ये लोग क्या करते थे, कि इनका पाप क्या था। ये बंदी में आने के कारण जो कारण है, उनका पाप ये सब था। बेईमानी, गरीबों को लूट फूट करना, गरीबों को सही न्याय नहीं देना, हत्या करना, साबिन को तोड़ना, बेविचारों चीजों में, बेविचार चीजों में डूबा रहना, और कोई कोई मूर्तियों को पूजा करना, बाल का, और अगम वक्ताओं या पास्टर्स बोलेंगे आज के समय में, उनको धिखारना, उनके बातों को नहीं सुनना, उन्हें मारना, उन्हें काट देना, मार देना, गलत शिक्षाओं को और गलत अगमवक्ताओं को विश्वास करना, या ये सब सारे चीज जो है यिर्मयाह का पुस्तक में लिखा हुआ है। 9 का 14 और 17 का 19 से 27 और 22 का 1 से 5 और 28, ये सारा आप पढ़िए। आप देख सकते हैं कि यहूदियों का पाप क्या था। अभी क्या सवाल है कि डिड गॉड वांट टू सेंड द ज्यूस इनटू कैप्टिविटी? क्या खुदावन का इच्छा था कि वे यहूदियों को इस बंदी में बंदी बनने में, या दास बनने में खुदा का इच्छा था, इन्हें दासवा बनाने के लिए? हम लोग देख सकते हैं होशाया 11 का 8, क्या लिखा है उसमें, एक बार पढ़ दीजिए होशाया किताब का 11 का 8। हे अब्राहम, हम्म। मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? हम्म। हे इसराइल, मैं क्यों कर तुझे शत्रु के वश में कर दूं? हम्म। मैं क्यों कर तुझे अदमा की नाई छोड़ दूं हम्म। और सबोयूम के समान कर दूं? हम्म। हम्म। मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया है, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। आप देख सकते हैं खुदावन का कभी इच्छा नहीं था इन्हें दास बनाने के लिए। खुदावन का इच्छा कभी नहीं था कि ये लोग बंदी बन जाए, उनका बंदस्ती में चला जाए। ये कभी भी इच्छा नहीं था। लेकिन इजिकल 33 का 11 में क्या बोलता है कि तुम लोग जो है अपने गलत कामों से जो है वापस आओ, गलत काम को छोड़ दो। क्यों मरना चाहते हैं? आप लोग क्यों मरना चाहते हैं? ये खुदावन बता रहे हैं इजिकल 33 का 11 में। इसराइलियों को कहा गया, वो लोग अपने गलत चीज में डूबे रहे हैं, वो चीज को नहीं छोड़ना चाहा, उस चीज को करना चाहा, इसलिए खुदावन इन्हें दास में जाने के लिए मौका दिया। मतलब उन्हें उसमें खुदावन ने आज्ञा दिया जाने के लिए। नहीं तो खुदावन कभी भी इच्छा नहीं किया था कि उनकी इजरायली या यहूदी लोग जो हैं वो कभी भी दास बने, लेकिन एक एक उच्च स्थान में एक उच्च लोग बन सके। खुदावन हमेशा चाहता है कि उनके लोग ऊंचा स्थान और ऊंचे लोग बन सके, एक एक अच्छा रेपुटेशन वाले लोग बन सके। लेकिन हम लोग दास में कैसे चल जाते हैं? जब हम पाप को गले लगा लेते हैं, जैसे इजरायली ने किया, यहूदियों ने किया, और नियमों को तोड़ते हैं और अपने तरीका से चलते हैं, और सिर्फ खुदावन का नाम लेते हैं कि हम हम ईसाई हैं। तब हम ऐसे चीजों में घुस जाते हैं। और ये जो है, ये लोग जब दास हुए थे तब 722 BC ये लोग नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इसराइल, जो एसेरियन थे, वो लोग इन्हें कॉन्केर मतलब उन्हें दास बना के ले गए थे।
नॉर्दर्न किंगडम, जो पश्चिम, नहीं नहीं, उत्तरी उत्तरी उत्तरी, उत्तरी। उत्तरी इजरायली जो थे, उन्हें एसेरिया ने दास बना के ले गए। ठीक है। और 605 बीसी में जो है वो पश्चिम, पश्चिम है ना, दक्षिण, दक्षिण यहूदी लोग जो है वो बेबीलोन, बेबीलोन लेके गए थे। ओके। और ये खुदावन ने ही होने के लिए मौका दिया या करवाया। अभी दानियल एक में हम देख सकते हैं कि 1500 किलोमीटर, दानियल मार्च द 1500 किलोमीटर विद द आर्मी फॉर अबाउट 2 मंथ्स बिफोर रीचिंग द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ बेबीलोन। जब ये शहर में दानियल पहुंचा, वो लोग 1500 किलोमीटर चल, यानी 2 महीना लगा इस जगह में पहुंचने के लिए। कहाँ से? अपने गांव घर यरूशलेम, यानी यहूदी लोग वहां से जब इन्हें बंदी, मतलब बेबीलोन लोग जब इन्हें बंदी बना के लाया, तो उन्हें 2 महीना यहाँ लगा आने के लिए। और उस वक्त वो जवान ही थे। अभी खुदावन ने कुछ प्रॉमिस, यानी कुछ वायदा भी किया था इन्हें। जरमाया 25 का 11, 12 और 29 का 1 पढ़ दीजिए कोई। यरमया किताब का 25 का 11 और 12, 29, 29 का 1, 25 का 11 और 12 पढ़ दीजिए पहले। खुदावन ने एक प्रॉमिस किया था, यानी वायदा किया था यहूदियों को। क्या वायदा किया था वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। 25:11। हाँ, 25, 11 और 12। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और ये हम्म। सब जातियां 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहेंगी। हम्म। जब 70 वर्ष बीत चुके, तब मैं हम्म। बाबुल के राजा और उस जाति के लोगों, हम्म। कसदियों के देश के सब निवासियों हम्म। अधर्म का दंड दूंगा। सही। यहोवा की यह वाणी है, और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। खुदावन ने उन्हें पहले तो बंदिश्ती में जाने के लिए दिया भी, क्यों? क्योंकि नियम कानून तोड़ा था। लेकिन इस दौरान 70 साल के बाद उन्हें बंदी से निकालने का वायदा भी कर रहा है, ताकि 70 साल में शायद वो लोग खुदावन को सही तरीके से जान पाए, पहचान पाए और उनके आज्ञाओं को पालन कर पाए। इसलिए उन्हें निकालने का वायदा भी करता है। कि खुदावन ऐसा नहीं कि तुम, आप लोग अगर बंदी में हो तो बंदी में ही रहो, ऐसा नहीं। खुदावन उन्हें बचाने का एक वादा भी करता है, और उस वादा को यहाँ पे वो पूरा करता है। राइट। इजिकल का 36 का 24 से 28 पढ़ दीजिए। यहाँ पे खुदावन ने क्या वादा किया वो हम देखेंगे। इजिकल 36 का 24 से 28। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में हम्म। से इकट्ठा करूंगा, हम्म। और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम हम्म। पर शुद्ध जल शुद्ध हो जाओ, तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं हम्म। तुमको नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी हम्म। देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हम्म। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और हम्म। मेरे नियमों को मानकर के अनुसार करोगे। हम्म। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, हम्म। और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। हम्म। ये प्रतिज्ञा सिर्फ इजरायलियों के लिए नहीं, आत्मिक इजरायली जो हम हैं वो हमारे लिए भी है। वो कहता है कि उनके नियम को जो है वो हमारे हृदय में लिख देंगे। हृदय में मतलब ये वाला हृदय का बात कर रहा है, क्योंकि वाला या ये वाला हृदय का बात, अभी आप लोग ये समझ लीजिएगा, जब भी बाइबल हृदय का बात करता है, हार्ट, यानी हम लोग सोचते हैं ये जो धड़कता है वो हार्ट, इसमें नहीं। क्योंकि हम इससे नहीं सोच सकते, हम सोचते हैं दिमाग से, इस हृदय से जो इसमें कनेक्टेड है, मतलब दिमाग जो हृदय के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि दिल धड़क रहा है इसलिए हम जिंदा है, और उसके चलते हम सोच सकते हैं। तो उस सोच विचार जो है हमारा आज्ञा, खुदा का आज्ञा जो है वो हमारा आ, मस्तिष्क में लिखा जाएगा, बाहर नहीं, अंदर बुद्धि में, ज्ञान में लिखा जाएगा। उसके बारे में कह रहा है यहाँ पे। और यदि हम उनको सही तरीका से, उनका आज्ञाओं को पालन करें, और हमारा
टेम्पल यानी जो मंदिर है वो रिस्टोर, मतलब फिर से वो मंदिर को बनने 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 में या खड़ा करने में सहायता करेगा, उस बारे में बताता है। अब वो आप किस हिसाब से लेते हैं उसको आप जान सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी मंदिर है। इस मंदिर को भी खुदावंद खड़ा रिस्टोर मतलब फिर से दोहरा के फिर से बनाना चाहता है। और दूसरा मंदिर जो है वो यरूशलेम मंदिर का बात भी है। तो आत्मिक हिसाब से हम अपने आप को ले सकते हैं, लेकिन शारीरिक हिसाब से हम उस मंदिर को जो खुदावन ने दिया है। अभी जब दानियल इस नगरी में यानी बेबीलोन में जब आ गया, जब उन्हें बंदी बना के लेके आया, उन्हें वहां पे क्या चीज सीखने मिला, यानी दानियल को क्या सिखाया गया था। सबसे पहले तो उन्हें मैथमेटिक्स यानी गणित गणित उन्हें सिखाया गया था, बहुत ही स्पेशलिटीज के हिसाब से। ऐसा नहीं कि साधारण गणित, उन्हें बहुत स्पेशल गणित सिखाया गया। और ये सब चीज जो है खुदा करवाया नबूकदनेस्सर के द्वारा, ताकि ये जवान लोग जो है ये लोग ज्ञान से, आत्मिक रूप से, सब चीज से भरपूर रहे, इसलिए खुदावन ने ये करवाया। और यहाँ पे क्या सिखाया गया बेबीलोन में, ताकि ये लोग बेबीलोन को सही मायने में देखभाल कर सके, इसलिए दानियल को और उसके साथी और उसके साथ और लोग भी थे, हजारों यहूदियों थे, उनको क्या सिखाया गया था, ये गणित और स्पेशल हिसाब से। फिर एस्ट्रोनॉमी यानी तारों के बारे में पढ़ाई करना, तारे चांद यानी जो भी प्लैनेट्स है, जो भी ब्रह्मांड का प्लैनेट्स है, उस सारी चीजों के बारे में एडवांस सिखाया गया उन्हें। कि उस समय हम देख सकते हैं कि वो लोग अनपढ़ तो नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी लोग थे। फिर आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर मतलब जो बिल्डिंगें आप बनाते हैं, घर बनाते हैं, कंपनीज बनाते हैं, अच्छा अच्छा बिल्डिंग बनाते हैं, उन्हें आर्किटेक्चर कहते हैं। वो डिजाइन करते हैं कि एक बिल्डिंग बनाने से कैसे वो खड़ा रह सकता है, उसको जग कैसे डालना चाहिए, उसको डिजाइन कैसे करे कि वो हवा से वो बच सके या भूकंप से बच सके। वो सारे चीज जो होता है आर्किटेक्चर को पता होता है। और वही वही पढ़ाई दानियल को पढ़ाया गया। फिर बिजनेस पढ़ाया गया, कैसे बिजनेस करना चाहिए, दूसरों देशों के साथ देशों के साथ कैसा लेन देन करना चाहिए, चेक करना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेना, फिर क्रेडिट कैसा करना, ये सारी चीज मतलब आज की आधुनिक जो पढ़ाई है वो ही पढ़ाई उस वक्त भी हो रहा था। लेकिन समझो उस वक्त इतना चीज करना, कोई टेक्नोलॉजी नहीं होना बहुत बड़ा बात है। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है इसलिए हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। उस वक्त ये लोग एक ही जगह पढ़ रहे थे। फिर दू- पांचवा उन्हें भाषा सिखाया गया। भाषा का नाम क्या था, अकादियन, जो जो बेबीलोन का भाषा था, अकादियन। और सामरियन सिखाया गया, जो एक क्या धार्मिक भाषा था, सामरियन। फिर अरामिक सिखाया गया, जो बाइबल अरामिक में लिखा गया था, नया नियम। वो भाषा भी वो सीखा, ताकि वो इंटरनेशनल मतलब जो बाहर देश के लोग आते थे उनके साथ बात बोली करने के लिए उन्हें अरामिक भाषा सिखा गया, ताकि वो लोग अच्छा बिजनेस कर सके। और ये सारे भाषा जो है दानियल को सिखाया गया था, दानियल और उसके दोस्तों को सिखाया गया था। दानियल 1 का 4 में लिखा है, एक बार पढ़ दीजिए आप लोग हिंदी में। दानियल 1 का 4, कोई पढ़ दीजिए। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान हम्म में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और हम्म उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा है। हम्म मतलब दानियल एक बेकार इंसान नहीं था बिल्कुल। वो जो भी स्किल है, जो एक भी वर्ड हमें बार बार मिल रहा है, कसदियों। ये कौन है? कसिदियों, यहाँ पे दानियल दानियल 4 ना, नहीं ऐसे तो कुछ भी नहीं लिखा है, कसिदियों। एक मिनट है। Is a different name of Babylon. They call Castillo in Hindi. ओके ओके। सो इसराइल भाई बोल रहा है कि ये बेबीलोन का एक दूसरा नाम है। ठीक है। और या अंडरस्टैंड सर। हाँ, कसिदियो एक बेबीलोन बेबीलोन का नाम जो मुझे हिंदी में नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। तो ओह, हाँ कोई बात नहीं हाँ, सर।
मैं इंग्लिश बाइबल ही पढ़ता हूँ, और कोई अगर पढ़ के हिंदी पढ़ नहीं पाता मैं, तो इसलिए मुझे नहीं पता। लेकिन अगर उस नाम से बुलाया जा रहा है तो ऑब्वियसली यही होगा। तो हम देख सकते हैं कि दानियल बेकार इंसान बिल्कुल नहीं था, बुद्धि ज्ञान से वो बहुत ही भरा हुआ इंसान था। और वो सीखने में कभी पीछे नहीं हटता था, वो पूरा सीखता था। यदि भी जो यहूदी लोग हैं, अगर वो करप्टेड यानी क्या बोलेंगे, ईमानदार नहीं होने से भी, दानियल हमेशा ईमानदारी होता, और वो हमेशा अपना धार्मिक पुस्तक से यानी बाइबल से कुछ न कुछ वो पद यानी वचन लेके ही आता जो सिखाया जाता था। अ, और इसमें कह रहा है कि हाउ कैन ए यंग मैन कीप हिज वे प्योर। इसमें उत्तर दिया गया है भजन संहिता 119 का 9 में कि एक इंसान जो है, एक एक जवान जवान व्यक्ति व्यक्ति, अपने हाँ, आपको अपने आप कैसे को कैसे शुद्ध रख शुद्ध सकता और पवित्र रख रख सकता सकता है। है। तो आपने भजन संगीता 119 में पढ़ेंगे तो उसमें कह रहा है कि अपने आप को गाइडिंग बाय गाइडिंग इट अकॉर्डिंग टू द वर्ड, यानी खुदावन के वचन के हिसाब से हमें रखने से या गाइड करने से हम जो है अपने आप को शुद्ध और प्योर रख सकते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि दानियल को जो है बाइबल पता था? डिट्रोनॉमी किताब अगर खोलेंगे, यानी डिट्रोनॉमी को क्या कहता है हिंदी में, मैं देख लेता हूँ एक बार। व्यवस्था व्यवस्थावरण। विवरण। व्यवस्थावरण 14 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। अ, दानियल को क्या खाना है क्या नहीं, वो उसे पता था। लिखा है ही न्यू दैट इट वाज नॉट राइट टू ईट फूड सेक्रीफाइस टू आइडल्स, यानी मूर्ति को चढ़ाया गया जो भी खाना है वो नहीं खाना, उस चीज के बारे में उसे पता था। उससे ही सच्चाई खुदावन की जो भी चीज़ है वो खाता था, लेकिन जो खुदावन मूर्ति को ये चढ़ाया गया था वो खाता नहीं था। और उन्हें पता था कौन सा मांस मच्छी जो है शुद्ध है और अशुद्ध है, उस चीज को वो जानता था। इसलिए वो, हम लोग को पता है दानियल 1 में उन्हें जो भी खाना दिया गया था वो खाया नहीं। राजा का खाना मतलब कैसा हो सकता है, क्या आप लोग बता सकते हैं एक राजा का क्या कैसा भोजन हो सकता है? शुद्ध और पवित्र। नहीं, पवित्र तो नहीं, लेकिन उसका खाना में बहुत सारा आइटम हो सकता है। एक एक राजा का खाना मतलब एक दो आइटम नहीं हो सकता, उसमें बहुत सारा मीट मछली यानी, और वाइन मतलब मदरी, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत ज्यादा चीज। राजा ऐसा खाता है, थोड़ा ही चीज नहीं खाएंगे, बहुत सारी चीज हमारे खाएंगे। हमारे भाषा में बोल सकते हैं उसको 56 भोग बोलते हैं, मतलब हर तरह का हाँ, खाना। हाँ, 56 भोग हो सकता है, हर तरफ का खाना। उसमें सुअर का मांस भी होगा, उसमें चिकन भी होगा, उसमें बीफ भी होगा, मटन भी, सारी चीज होगा। एक चीज नहीं होगा, सारी चीज। लेकिन दानियल ने उसे खाने से मना कर दिया, जो एक राजा खाता है वो खाना, जो कि एक साधारण नागरिक जो है वो राजा का खाना खाने के लिए तरसते हो। लेकिन दानियल को यहाँ पे मौका मिलने के बाद भी उन्होंने मना किया, उन्होंने बोला कि मुझे साधारण से चावल दाल आटा रोटी या जो भी है वो उस समय में सुनता था, वो खाना मांगा। यह इंग्लिश में कहता है पल्सेस। पल्सेस वो चीज है जो दाल वगैरह होता है, वो सब खाने के लिए। और उन्होंने, और दानियल को ये भी पता था कि मदिरा नहीं पीना है। लेवी 10 का 1 और 11 में लिखा है, वो उसको पता था। तो इससे पता चलता है कि वो बाइबल जानता है यानी पढ़ चुका था, और वो विश्वास योग्य था, और वो ईमानदार था। दानियल 6 का 4 हम पढ़ सकते हैं। और वो प्रार्थना करता था, दानियल 2 का 9 हम पढ़ेंगे तो हमें पता चले रोज प्रार्थना करता था, 3 टाइम प्रार्थना करता था, ये हमको पता है, वो कहानी पूरा पता है। तो इससे पता चलता है कि दानियल अपना बाइबल जानता था, यानी वो बहुत ही समझदार इंसान था। और आज के समय में हमारे युवाओं को, जैसे दानियल एक युवा था, अच्छा खान पीन चुना उन्होंने, इसलिए वो 10 गुना बुद्धिमान बना। उसका खान पीन ही उसे, उसका खान पीन जो था वो खान पीन के चलते खुदावन ने उसे बड़ा जिम्मेवारी दिया। क्यों? वो अच्छा खाया, बुद्धिमानी बना, अच्छा स्वस्थ था, उसका 10 गुना उसका चेहरा देखने में अच्छा था, बाइबल में कहता है दानियल में। इसलिए खुदावन ने उन्हें एक अच्छा जिम्मेवारी दिया, दूसरा पद में, दानियल का दूसरा अध्याय में। मतलब उन्हें सपना का उल्था करने यानी उस सपना को तोड़ करने का शक्ति दिया।
क्यों? उसका दिमाग क्लियर था, उनका सोच विचार क्लियर था, स्वस्थ अच्छा था। हम लोग गलत खाते हैं, बीमार हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि खुदावन हमें चंगा दे, लेकिन हम गलत खाने के लिए छोड़ना नहीं चाहते। तो खुदावन कभी भी हमें ऐसे नहीं देगा, आशीष नहीं करेगा। आप लोग जानते हैं कि मीट मछली बहुत ज़्यादा सेवन करने के चलते कैंसर होता है, बहुत ज़्यादा सेवन करने से बीपी होता है, शुगर होता है। काफ़ी लोग सोचते हैं शुगर जो है चीनी से होता है, नहीं, शुगर जो है चर्बी से होता है। तो हमें पता है, हम पूरा सेवन करते हैं, फिर हम प्रार्थना भी करते हैं खुदाबंद से कि इस खाने के ऊपर आपका आशीष रहे, तो हमें बीपी कैसा हो जाता है? खुदावन ने आशीष नहीं दिया क्या खाना में? बीपी बढ़ जाता है हमारा, चीनी रोग बढ़ जाता है हमारा, घुटने दर्द बढ़ जाता है हमारा, यूरिक एसिड हो जाता है। ये सारे बीमार रोग, क्या खुदावन हमारे खाने में आशीष नहीं दे रहा है कि कुछ गलत कर रहे हैं हम? कभी सोचते हैं हम? नहीं। हम लोग खाने के वक्त नहीं सोचते हैं, हमें स्वाद चाहिए, हमें स्वस्थ नहीं चाहिए। ये हो जाता है। और काफी लोग स्वाद के चलते अपने शरीर को बीमार कर बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं कि खुदावन उनके जीवन में चमत्कार करे। नहीं होता है। खुदावन क्यों करेगा चमत्कार जब आप नहीं छोड़ेंगे? खुदावन चाहते हैं कि आप शायद उस बीमार से खुदावन के साथ और भी जुड़ पाए, और शायद आपका अगर आपको इस दुनिया में ज्यादा जीना नहीं है तो खुदावन उसको शायद जल्दी भी सुला सकता है। लेकिन खुदावन उस चीज को नहीं करेगा जो उन्होंने खुद मना किया हुआ है। पता है पुराने नियम में अ, जब नोआ के समय में जल प्रलय के बाद कुछ नहीं था, तब उन्हें मीट मछली खाने का मौका ये दिया, आदेश दिया। लेकिन उस वक्त खुदा ने ये भी कहा था कि चर्बी और खून नहीं खाना है, और बिना खून का मीट कोई नहीं खाता इस दुनिया में। यहूदी ट्राई करते हैं, उसको कहते हैं क्रोजर मीट। वो पीट पीट के बॉईल करके उसका पूरा खून निकाल के खाते हैं। लेकिन जब आप ऐसे खाएंगे तो मीट खाना और एक लेदर बेल्ट चबाना एक बराबर का होता है, कोई टेस्ट नहीं होता उसका। जब आप लेदर बेल्ट चबाएंगे आपको पता चलेगा उसका कोई टेस्ट नहीं रहता। मीट का भी वही टेस्ट रहता है जब उससे खून और चर्बी बिल्कुल निकाला जाता है। और यहूदी लोग आज भी उसको वैसे खाते हैं जैसे बाइबल ने कहा। लेकिन नया स्वर्ग में, नया पृथ्वी में हमें मीट मछली नहीं मिलेगा। लेकिन आज अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और अपने स्वाद के लिए ही खा के जिएंगे, तो हम लोग स्वर्ग में हमें वो खाना नहीं मिलने वाला, और हम खुश नहीं रहेंगे स्वर्ग में। हमें दुखी लगेगा इसराइलियों के जैसे कि मीट नहीं मिल रहा है हमें। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है कि जो खुदावन का खाना है, जो उन्होंने हमारे लिए स्वस्थ, जैसे कि आप और मैं मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिलने वाला हर सब्जी में वो पौष्टिकता है जो हमारे शरीर में मिलता है। हमारे शरीर में जो आयरन मिलता है, विटामिन्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है, हमारे शरीर में वही सारी चीज सब्जियों में मिलता है, क्योंकि वो भी मिट्टी से ही आता है। तो खुदावन को पता है हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है। अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो हमें वो सेवन करना है जैसे दानियल किया, और एक बुद्धिमान इंसान बना, एक धार्मिक इंसान बना। क्योंकि साग सब्जी जो है हमारा मस्तिष्क को ज्यादा क्लियरिटी देता है। मीट मछली जो है वो हमें हाइपर करता है, क्योंकि उसमें वो जिन रहता है, जिन। मुर्गी का जिन रहेगा, ब- बकरी का जिन रहता है। वो जिन जो है हमें हाइपर करता है, हमारा स्टिमुलेशन करता है। मतलब दिमाग में जो मस्तिष्क में जो एक भाग है जिसे हाइपोथैलेमस बोलते हैं, उस चीज को उत्तेजित करता है। फिर हमें चिकन मटन बिना मसाला का अच्छा लगेगा भी नहीं, तो मसालादार खाएंगे, फिर मिर्ची खाएंगे। उसके बाद ये जब चीज मिलता है हमारे खून में, तो हमें कुछ नशा करने के लिए मन करता है, क्योंकि ये चीज हमें ऑलरेडी उत्तेजित कर चुका है। अभी कुछ नशा करने के लिए, जैसे कि कोई तंबाकू खाएगा, कोई बीड़ी खाएगा, कोई कोई मदिरा पियेंगे। अगर ये सब नहीं भी पीते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मिर्ची खाने के लिए मन करेगा, वो उत्तेजित ऑटोमेटिक हो जाता है मसालेदार खाने के बाद। तो इसलिए सिंपल खाना जैसे कि दानियल ने खाया, वैसे हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हमें खाना है। ठीक है। और हम देख सकते हैं कि अ, आज का जो यूथ है उन्हें क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहिए? व्यवस्था वरण का 6 का 4 से 7 पढ़ दीजिए। नो, नो जाए। Can you go and speak, Mama? I'm finishing this, okay? So, Jayan, I'm telling you something. Please go. Go read your Bible. Your Bible is good.
मामा, एक बार पढ़ दीजिए आप लोग का विवस्त्र वर्ण 6 का 4 से 7। गुड मामा। ए इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझ कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया कर। तो हम देख सकते हैं कि माँ बाप को क्या कह रहा है कि अपने बच्चों को क्या सिखाओ, नियम कानूनों को सिखाओ, अपने घर को सही करो, उन्हें सही रास्ता में चलने में सहायता करो। और हमेशा, एक दो दिन के बात नहीं है, या एक महीने के बात नहीं, एक साल के बात नहीं, हमेशा उन्हें सही चीजों में चलने का और रहने का सिखाने के लिए कह रहा है। यहाँ तक कि हमको पता है कि जो यिर्मयाह नबी थे, वो दानियल को सही इंस्ट्रक्शन दे रहा था जब वो एक लड़का, जवान व्यक्ति था तब, राइट। और जिस दौरान हमने देखा कि दानियल 1 से 5, 1 का 5 से 21 अगर पढ़ेंगे, तो दानियल ने जो भी खान पीन का था उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर दिया था। वो सिर्फ नहीं, अपने उनका दोस्त भी थे 4, तो सारे लोग एक ही निर्णय में खड़े थे कि हमें सिंपल खाना है, अच्छा खाना है, लेकिन हमें राजा का खाना नहीं खाना है। ये चीज हम देख सकते हैं। इसमें क्यों जोर दिया गया है, इसमें क्यों इतना ज्यादा ध्यान दिया गया है? रीजन ये है कि वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं किए राजा का खाना से। उसमें सुअर था, पता है, और दूसरा चीज भी था। यहाँ पे सिर्फ सुअर दिखाया है फोटो में, हमें नहीं पता कितने और आइटम्स थे वहाँ पे राजा के लिए। तो वो सब चीज हम देख सकते हैं। और उसका नतीजा क्या था कि दानियल और उसका जो दोस्त थे, वो लोग 10 गुना ज्यादा अच्छा दिखने लगे चेहरे में। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि मीट मछली खाने से चेहरा अच्छा नहीं होता है? हो भी सकता है, क्योंकि वो हमारे हमारे शरीर में चर्बी बढ़ाता है, फैट्स बढ़ाते हैं, है ना। तो काफी समय हमारा चेहरा बीमार से, यानी ये सब खाने के बाद, वो, क्योंकि मीट मछली जो है, मैंने पढ़ा था, मीट का जो चर्बी है वो हमारा बॉडी टेम्परेचर में वो पिघलता नहीं है जल्दी, वो बहुत टाइम लेता है हमारे शरीर में। मीट मछली जो है वो हजम होने के लिए कम करीबन 5 घंटा लगता है, और जो सब्जी है वो 2-3 घंटे में हजम हो जाता है हमारे शरीर में, या पच जाता है। तो आई थिंक सर समवन टेल टोल्ड मी, मतलब हम्म, कुछ लोग हमको ऐसा बताया है कि मीट मछली जो है अगर पूरी रीति से अगर पचने का काम कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा 36 घंटा ऐसे, मतलब 36 घंटे ऐसे कुछ लेते हैं। हो भी सकता है, शायद आपने सही भी सुना हो। तो मुझे उतना तक तो नहीं पता, लेकिन मैंने इतना पढ़ा है मैं, तो उसमें ये है कि 5 घंटा जो है वो टाइम लगता है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर में जो चर्बी है वो पिघलता नहीं है, वो शायद 36 आवर्स 26 आवर्स लगता है। और रात को यूजली हम लोग, ज़्यादा ज़्यादा लोग रात को ही मीट मछली खा के सो जाते हैं, और सुबह झट से उठते हैं बेड से। तो वो चर्बी जो है वो हमें ब्लॉकेज करने का काम करता है बहुत समय। तो इसलिए आप लोग स्वस्थ शरीर रखेंगे तो खुदावन का जो प्रवेश है वो सही रहेगा, पवित्र आत्मा जो है सही रहे हमारे शरीर में रहेगा। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं, हम सेवा सेवा नहीं कर पाते, हमारा ध्यान उस रोग बीमार में रहता है, वो दर्द में रहता है, हम खुदावन में ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए खुदा कभी नहीं चाहता कि हम शरीर रोगी शरीर लेके घूमें। जैसा खुदा, हम देख सकते हैं दानियल और उसका दोस्त, वो लोग 10 गुना अच्छा दिखने लगे और वो लोग स्वस्थ थे। बाकी लोग जो पी रहे थे, कह रहे तो उनका चेहरा शायद दिखने में इतना अच्छा नहीं नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका सेवन, खान पीन का सेवन जो था वैसा था। तो हम देखते हैं कि दानियल और उसके दोस्त जो है वो लोग सही निर्णय लिए उस वक्त जब वो लोग जवान था। ऐसा भी नहीं कि वो बूढ़े हो गए इसलिए वो लोग अभी स्वस्थ जीना चाहते नहीं, वो लोग बचपन से ही स्वस्थ जीने का आ, इसमें थे। और हम देख सकते हैं, इवन द गॉड्स पीपल आर लोकेटेड इन बेबीलोन, गॉड विल गिव द किंगडम टू हिज फेथफुल सेंट्स। नतीजा क्या था? दानियल 7 का 27 अगर हम पढ़ेंगे, तो दानियल को एक इंचार्ज बनाया बनाया गया कि वो सारा आ, राज्य को देखभाल करे, वो राजा के साथ उसके कोर्ट में रहे। इस चीज का उन्हें अनुमति मिला, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा निर्णय शुरू से लिया, स्वस्थ रहा,
अच्छा खाया पिया, और अच्छा निर्णय डिसीजन ले ले पाया। खुदावन ने उन्हें चुना अच्छा निर्णय लेने के लिए, और वो चीज़ जो है नबूकदनेस्सर यानी बेबीलोन का राजा को जो है अच्छा प्रभाव दिया था। तो खुदावन भी चाहता है कि हम भी वैसे ही बने जैसे दानियल बना था। और कैसे बन सकते हैं? जब हम खुदावन के साथ, उनकी आज्ञाओं के साथ, और उन्होंने हमें जो भी सिखाया है खान पीन से लेके जो भी चीज़, वो सब चीज़ में जब हम आज्ञाकारी बन के रहेंगे, तो खुदावन हमें आ, दानियल जैसा ही हमें बुद्धि ज्ञान और शक्ति देगा। क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया है, जब हम उनके इस वचनों को, आज्ञाओं को नहीं तोड़ते हैं, तो वो हमें ये बंदिस्ती यानी दास दास के जो बंदी में हम, उससे हमें निकालने में सहायता करेगा। आज भी हम शैतान के दास बने हुए हैं काफी तरीका से। उससे हमें निकालने के लिए खुदा पूरा शरीर सहायता करेगा, जब हम ईमानदार साथ उनके वचनों को सही तरीके से मानेंगे, आज्ञाओं को पालन करेंगे, अच्छा स्वस्थ जीने के लिए कोशिश करेंगे, अच्छा दिमाग रहेगा हमारा, सही समझ रहेगा हमारा, तो हम शैतान की जो भी परीक्षा है उसमें से हम बच बच सकते हैं, क्योंकि हमें खुदा का ज्ञान रहेगा। तो आइए हम लोग इस वचन से यानी दानियल 1 से हम ये जान सकते हैं कि हमें दानियल क्यों पढ़ना चाहिए, दानियल जैसा क्यों बनना चाहिए, दानियल पुस्तक पढ़ना और प्रकाश का किताब पढ़ना कितना आवश्यकता है, अगमवाणी या भविष्यवाणी में हम कहाँ पे हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। ये सारे आज हम दानियल 1 से देखें। आगे हम देखेंगे कि दानियल 2 3 4 आपने शायद पढ़ चुके होंगे, तो हम, अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो हम आगे जाके प्रकाश का किताब पढ़ेंगे जब हमें मौका मिलेगा। खुदावन आप सबको आशीष दे, और आप लोग हमेशा खुदावन के साथ बना रहे और उनके वचनों के साथ बने रहे, यही मेरा आप लोगों से प्रार्थना है, विनती है। सबको जय मसीह की।